हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी जो सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का काम करती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो सेल के अंदर बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जो अंदर इसके जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ऑर्गेनील्स प्रेजेंट हैं, उनको एनक्लोज करके रखती है। एक बैरियर का काम करती है और एक प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके अंदर बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वेसिकल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इन सारे स्ट्रक्चर्स को एनक्लोज करके रखती है और एक सेल जो उसके अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है उनको एक सेपरेट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में बहुत से मॉडल दिए गए। तो इसमें जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में हम बात करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने दिया था? एस जोनाथन सिंगर ने और गार्थ एल निकोलसन ने 1972 में। According to this biological model, membrane is described as protein icebergs in the sea of phospholipid। इसका मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड का एक सी है, एक समुद्र है जिसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो आइसबर्ग्स की तरह मूव करती है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है और जिसके अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इस वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड होती है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में जो प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोज़ेक अरेंजमेंट शो करते हैं। इसकी वजह से इसको नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, मोज़ेक का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल जहाँ पे फिट हो रहा है वो वहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। तो प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो है जहाँ पे फिट हो रहे हैं वहाँ पे ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में एडजस्ट हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं मोज़ेक अरेंजमेंट। तो इसकी वजह से इसको नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो हमारे ह्यूमन बॉडी है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, और हर सेल जो होता है उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हर सेल के अंदर डीएनए होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और स्पेशल जो सेल मशीनरी होती है जो हमारे जो बॉडी के लिए प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उनको सिंथेसाइज करती है। तो एक सेल के अंदर ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ये स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को एनक्लोज करती है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो केयरफुली कंट्रोल करती है कि किस मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर लाना है और किस मॉलिक्यूल को सेल के बाहर भेजना है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोलर का काम भी करती है, एक बैरियर का काम करती है, मॉलिक्यूल्स के सब्सटेंसेस के एंट्री को भी रेगुलेट करती है और जो सब्सटेंसेस के एग्जिट को भी रेगुलेट करती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन। तो एक एक करके हम सबके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो फॉस्फोलिपिड है वो बेसिक कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है? ये एम्फीपैथिक होते हैं नेचर में। एम्फीपैथिक का मतलब है कि डबल प्रॉपर्टी शो करते हैं। जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका जो हेड होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, और जो इसकी टेल्स होती हैं वो लिपिड्स की बनी हुई होती है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है। तो जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि वो वाटर लविंग होता है, वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। और जो ये टेल्स जो होती हैं, जो लिपिड्स की बनी हुई होती हैं, वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि वो
वाटर हीटिंग होती है, ठीक है, मतलब वो वाटर से उनको डर लगता है। तो इसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स की इस एम्फीपैथिक प्रॉपर्टी की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर में अरेंज होती है। तो आप देख रहे हो कि जो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स है, जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है, ये खुद किस तरह से अरेंज है। जो इनके हेड है, मान लो ये आउटसाइड इन्वायरमेंट है और ये इनसाइड इन्वायरमेंट है। जो इसके जो हेड हैं ये बाहर की तरफ भी फेस कर रहे हैं और अंदर की तरफ भी हेड ही फेस कर रहे हैं, क्योंकि सेल के अंदर भी लिक्विड प्रेजेंट है और सेल के बाहर भी लिक्विड प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है, ये इनके जो हेड है वो वाटर की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं और इनकी जो टेल है ये खुद को अंदर की तरफ छिपा के रखती है। मतलब ये वाटर रेपेलेंट होती है, वाटर से हेट करती है, मतलब वाटर को पसंद नहीं करती। इस तरह से ये अंदर की तरफ अरेंज होती है और इन मॉलिक्यूल्स की वजह से ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में अरेंज होती है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब है कि जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है वो खुद को बाइलेयर में अरेंज कर रहे हैं, 2 लेयर्स में अरेंज कर रहे हैं। और जो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही सेल के अंदर या बाहर जाने देती है। मतलब इसके जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होती हैं उनके लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो सेल के अंदर या सेल के बाहर जा सकते हैं। तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आते हैं जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन सेल के अंदर कैसे आती है, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल होती है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकती है और सेल के अंदर एंटर होती है। सेल के अंदर क्यों ज़रूरत होती है इसकी, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सी सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और इन एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिलती है, ठीक है। और जो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उनका जो बाय प्रोडक्ट होता है उसको सेल के बाहर भी तो भेजना होता है। तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल के बाहर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली जाती है, क्योंकि ये भी लिपिड सॉल्युबल है तो ये इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। तो इस तरह से जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही सेल के अंदर और बाहर आने या जाने देती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये 2 टाइप की मूवमेंट शो करती है, एक होती है ट्रांजिशन मूवमेंट और दूसरी होती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। ट्रांजिशन मूवमेंट क्या होती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो सेम लेयर में ही मूव करते हैं, मतलब अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पे चला गया, ठीक है, और जो ये यहाँ पे आ गया, तो एक ही लेयर में जो है मॉलिक्यूल्स जो है अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करती हैं जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट, ठीक है। और जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 डिफरेंट लेयर से मूव करते हैं। मान लो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये यहाँ से गया और ये यहाँ पे बैठ गया, और जो ये मॉलिक्यूल है ये यहाँ से आया और ये यहाँ पे बैठ गया। तो इस वजह से जो 2 डिफरेंट लेयर के बीच में मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, और जो एक सिंगल लेयर के बीच में मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगला कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक रिजिड कंपोनेंट होता है जो सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपको पता है फ्लूइड की फॉर्म में होती है, तो ये इस तरह से ये अपनी फॉर्म मेंटेन करके नहीं रख सकती। तो ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अपनी फॉर्म में रहती है, ठीक है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेस परमेबल बनाते हैं वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए। कोलेस्ट्रॉल ही हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, तो ये स्टेबलाइजर का काम भी करते हैं क्योंकि ये स्टेबलाइज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ये किस तरह से अरेंज होती हैं, तो आइए देखते हैं। जो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है इसके अंदर ये ग्रीन कलर के जो दाने दाने आपको दिख रहे हैं ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से अरेंज होती हैं ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अपने फॉर्म से इधर उधर ना हो, ठीक है। तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखती है। ये जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये
जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसके जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये कहाँ पे बनते हैं, ये लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो है लीवर में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। अगला कंपोनेंट है प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स होती हैं ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है जो अटैच होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर और आउटर मेम्ब्रेन पे, मतलब आउटर मेम्ब्रेन सरफेस पे भी प्रेजेंट होती है, अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो ये प्रोटीन्स जो होती है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। इसमें सबसे पहले इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है जो टोटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है और दूसरी जो होती है जो पार्शली एम्बेडेड होती है। तो ये जो प्रोटीन आप देख रहे हो ये ब्लू कलर में जो ये लॉन्ग सा एक स्ट्रक्चर है जो एक साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूसरे साइड फैला हुआ है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो ये टोटली एम्बेडेड होती है। और ये जो दूसरी होती हैं इनको बोलते हैं पार्शली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट है पर ये थोड़ी सी एम्बेडेड है, मतलब पार्शली एम्बेडेड है, इसलिए इनको पार्शली एम्बेडेड जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। जो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होती हैं ये एक चैनल का काम भी करती है। जो मॉलिक्यूल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं उनके लिए एक पैसेज प्रोवाइड करती है। तो ये इसके थ्रू जो ये मॉलिक्यूल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते वो इसके थ्रू सेल के बाहर जाते हैं या फिर सेल के अंदर आते हैं। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होती हैं ये कैरी करती है सब्सटेंसेस को, और जो ये पार्शली एम्बेडेड होती है ये कैरियर का काम भी करती है। तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होती है एक्ट करती है एज अ चैनल, टनल्स और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन कैसी होती है, ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये एक इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं वो इसके थ्रू मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, आयंस है, वाटर है, तो इनको ट्रांसफ़र होने के लिए कुछ स्पेशल जो है स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है जो ये प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन की हेल्प से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। एक्वापोरिन्स जो प्रोटीन होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है पेरिफेरल प्रोटीन्स। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर। ये जो होती है ये हेल्प करती है सेल को कम्युनिकेट करने में, और कुछ जो होती है वो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। और जो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो एक्ट करती है एज अ एंजाइम जो कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होती हैं, मतलब जिनकी वजह से जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्पीड अप होती हैं। ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर, इनको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। इनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी बोलते हैं। और ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होती है ये हेल्प करती है सेल को उसकी शेप मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। थर्ड जो प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है वो होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होती है, जब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच होती हैं प्रोटीन के सरफेस पे, जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसी तरह से जब लिपिड मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होती हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो ये वाली प्रोटीन्स होती हैं इनको बोलते हैं इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो हाफ एम्बेडेड है ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन से होती हैं, इसको बोलते हैं पार्शली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं इनको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। इस तरह से जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं वो क्या होती है, जब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो है प्रोटीन के ऊपर अटैच होती हैं तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह से जब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये लिपिड मॉलिक्यूल के ऊपर अटैच होते हैं तो इनको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। तो जो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को
सेल को रिकॉग्नाइज करने में, मतलब जो एक सेल जो है दूसरे सेल को पहचान सकता है हमारी ही बॉडी का है या बाहर का सेल है। और ये हेल्प करती है सेल को कम्युनिकेट करने में, जिस तरह से एक सेल को अगर दूसरे सेल के साथ कुछ भी कम्युनिकेशन करना है, कुछ भी मैसेज ट्रांसफ़र करना है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है हेल्प करती है। इसी प्रकार से एक सेल को दूसरे सेल के साथ अटैच होने में भी हेल्प करती है। जो ट्रिलियंस ऑफ सेल जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से ही एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स और जो पोर्शन होता है प्रोटीन का और लिपिड्स, ये तीनों मिलके एक सेल कोट बनाते हैं। क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं तो ये एक सेल कोट बनाते हैं जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। तो जो ये ग्लाइकोकेलिक्स होता है ये मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन में और सेल एडिशन में। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट्स होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी भी एक अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, हमारी भी अलग पहचान है। इस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो ग्लाइकोकेलिक्स एक सेल कोड प्रेजेंट होता है वो उसको आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, एक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट का काम करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो इन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को साथ में एक साथ कौन जोड़ के रखती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ये है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, प्रोटीन का पोर्शन जो कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच है और जो लिपिड का पोर्शन जो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच है ये पूरे सरफेस पे प्रेजेंट होती है बीच बीच में। तो एक अपना एक सरफेस के ऊपर एक सेल कोट बना लेती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। तो ग्लाइकोकेलिक्स जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। तो इस तरह से जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो उसके कंपोनेंट्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है कैसे डिस्क्राइब, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें बताता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सी है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है वो बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सी है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो है एक सी फॉर्म कर रहे हैं जिसके अंदर जो प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।